नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको हरियाणा खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 20,000 के करीब। कोरोना ने ली 600 से ज्यादा लोगों की जान। हरियाणा में संक्रमित लोगों की संख्या 300 के पार। फसल खरीद के दौरान हो रही अव्यवस्था पर हुड्डा ने जाहिर की चिंता। भूपेंद्र हुड्डा बोले, सरकार और आड़तियों के टकराव में पिस रहा है अन्नदाता। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट ने आदमपुर मंडी का किया दौरा। किसानों और आड़तियों से की मुलाकात। व्यापारियों की समस्या से हुई रूबरू। और भिवानी के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर डाक विभाग कर रहा है लोगों की मदद। जिन गांवों में बैंक नहीं, डाक विभाग वहां करवा रहा है पैसे मुहैया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में अचानक एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1383 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 50 लोगों की जान भी जा चुकी है। बुधवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 19,984 पहुंच गई है। तो वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 640 तक पहुंच गया है। कोरोना वायरस के कुल 19,984 मामलों में से 15,474 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 3,870 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से सर्वाधिक 251 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। तो वहीं हरियाणा की बात की जाए तो यहां कोरोना वायरस के 384 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 127 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अभी तक 3 लोगों की जान गई है। कोरोना महामारी की जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी 1 लाख रैपिड किट खरीदने का फैसला लिया है, जिसके तहत लगभग 25,000 किट स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंच गई है और इनका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। अंबाला में भी स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इन किट्स की मदद से कोरोना संभावित और कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में फिलहाल कोरोना की चपेट में आए मरीजों के ठीक होने के ग्राफ में तेजी से उछाल आ रहा है, लेकिन एहतियातन टेस्टों की रफ्तार बढ़ाने के लिए यहां सरकार ने लगभग 1 लाख रैपिड टेस्ट किट खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिसके तहत लगभग 25,000 किट स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंच चुकी हैं। जानकारी देते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के मानेसर में ही साउथ कोरियन कंपनी से सरकार ने ये किट्स खरीदी हैं। 1 जो टेस्ट है सैंपल, इसमें ये IgG के लिए डाल रहे हैं, IgM के लिए डाल रहे हैं 10 माइक्रोलीटर और 10 माइक्रोलीटर हम IgG के लिए डाल रहे हैं। ये IgG का हो गया। इसमें फिर ये डेलवेंट है, बफर भी बोलते हैं इसको, बफर भी बोलते हैं। इसके बाद 10 माइक्रोलीटर सीरम डालने के बाद इसमें 2 ड्रॉप्स बफर की डालनी पड़ती है। इसमें कंट्रोल होता है। जब कंट्रोल पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि हमारा ये जो किट है ये सही है। तो जब इसमें दूसरी जो T है, टेस्ट की लाइन है, अगर वो भी टेस्ट लाइन आ जाती है तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। हमने 1 लाख किट्स का ऑर्डर दिया है और हमारे हरियाणा के मनेसर में ही साउथ कोरियन कंपनी लगी हुई है। हमने उनको ऑर्डर दिया है और 25,000 किट्स उन्होंने हमें मुहैया करा दी है। अब सब जिलों में हम बांटेंगे और लोगों के टेस्ट करेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडियों में फसल खरीद के दौरान फैली अव्यवस्था पर चिंता जताई है और उन्होंने सीएम मनोहर लाल से बातचीत की है। आइए देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा है। किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है। किसान को तो ये जो अपना ब्यौरा अपनी फसल का है, रजिस्ट्रेशन वाली बात है, कईयों ने नहीं कराई। कईयों की जब चला जाता है मैसेज तो उसकी कटाई भी नहीं हुई होती, तो कई बार कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो भी इससे संतुष्ट नहीं है, आड़ती भी संतुष्ट नहीं है और इस अव्यवस्था की वजह से सरसों में भी पूरी खरीदनी है उसकी, और गेहूं की जिस स्पीड से खरीद हो रही है इसमें कई महीने लगेंगे, परेशानी का कारण है। तो मैं समझता हूं आज समय है, इस महामारी के समय
सबको एक होकर जो किसान और ये की मदद करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी खरीद करनी चाहिए। और यही समस्या देखते हुए मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री जी से भी बात की, क्योंकि आज राजनीति करने का समय नहीं है, आज सबको मिलकर लड़ने का समय है। ये समय मैंने की है कि भाई इनका समाधान निकालें आप, किसानों से बात करके, आड़तियों से बात करके, पुराना जो तौर तरीका था उसके तरीके से जल्दी से करें, क्योंकि नए तजुर्बे करने की समय नहीं है आज। क्योंकि आज किसान का मनोबल गिरने से पूरे देश को नुकसान होगा और किसान का मनोबल हम गिरने नहीं देंगे। उनकी लड़ाई हमारा लड़ना हमारा फर्ज है। हिसार के आदमपुर से बीजेपी प्रत्याशी रही सोनाली फोगाट ने आदमपुर मंडी का दौरा किया और आड़तियों और किसानों से मुलाकात की है। इस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। आदमपुर में व्यापारियों ने आपके सामने आज क्या क्या समस्या रखी है? आदमपुर में गेहूँ की खरीद चल रही इस समय, तो वो सब 2-4 दिन से पीछे मंत्री जी भी आए थे और अभी आड़ती हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनका एक तो मुख्य रीज़न ये था कि उनका जो 2.5% उनको मिलता है वो जो अपना ई पोर्टल है उस पर मेंशन नहीं था, उसमें कॉलम में, जो वो आज 5 बजे कर दिया गया। एक समस्या का तो समाधान हुआ है। अभी इनकी समस्या ये है कि जैसे ई पोर्टल के ज़रिए किसान रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिर्फ 35 या 40% किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाता है, बाकी 70% लोग अपनी फसल सीधा सरकार में बेच नहीं पाते। तो इससे किसान को भी समस्या है और आड़ती को भी समस्या है। अब आड़ती का ये कहना है कि अगर हमारे थ्रू अगर फसल नहीं बेची जाएगी तो हम लोग भी बेरोज़गार हो रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे परिवार जुड़े हैं और इसमें किसान स्टार्टिंग से फसल जब उगाता है उससे लेके फसल बेचता है तब तक पैसा आड़ती से लिया जाता है और उसका भुगतान उसी समय होता है। कोई भूखा न रहे, इस मिशन पर निकली टीम योगेश्वर दत्त सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके का पालन करते हुए चिड़ाना गांव के 30 अति जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन वितरित करके आई है। किसी न किसी माध्यम से जब टीम योगेश्वर दत्त को ये पता लगता है कि इस जगह परिवार समस्या में है, तुरंत कोई ना कोई टीम में वहां पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उन परिवारों की मदद करता है। आज भी लगभग 4 गाँव में, जिसमें बसवान, चिड़ाना, गोहाना के कुछ एरिया में सूखा राशन वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि कोई परिवार भूखा न सोए। लॉकडाउन के चलते स्टार ऑफ ट्राई सिटी ग्रुप ने करंट टाइम फैशन शो का ऑनलाइन आयोजन किया है। स्टार ऑफ ट्राई सिटी ग्रुप की फाउंडर प्रीति अरोड़ा और सुमित कुमार का कहना है कि लॉकडाउन के चलते वो अपने ग्रुप में कोई ना कोई एक्टिविटीज कराते रहते हैं ताकि घर पर भी रहकर लेडीज और गर्ल्स बोर ना हो। ऐसी एक्टिविटीज से महिलाएं खुद को एंटरटेन करती रहती हैं और मानसिक तनाव से भी दूर रहती हैं। इस कॉन्टेस्ट में 11 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिलाओं ने हिस्सा लिया है। इस फैशन शो की खास बात यह है कि हाउस क्लीनिंग में यूज होने वाली प्रॉप्स के साथ महिलाओं ने मॉडलिंग की है। इस फैशन शो को लेकर बहुत उत्साहित रही प्रीति अरोड़ा और सुमित कुमार का कहना है कि वो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट बिल्कुल फ्री में करवाते हैं। भिवानी का डाक विभाग अब ऐसे गांव को चिन्हित कर रहा है जहां कोई भी बैंक नहीं है। डाक विभाग उन गांव में जाकर लोगों की जरूरत के अनुसार उन्हें पैसा मुहैया करवा रहा है ताकि लोग कोरोना की महामारी में कहीं भटके नहीं। भिवानी के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पैसे को लेकर परेशान ना हो, उन्हें अपने पैसे के लिए भटकना ना पड़े। इसके लिए डाक विभाग गांव-गांव जा रहा है। अधिकतर ऐसे गांव में डाक विभाग सेवा दे रहा है जहां कोई बैंक की सुविधा नहीं है। और अतिरिक्त डाक अधीक्षक देवेंद्र रंगा ने बताया कि डाक विभाग पूरे देश में ऐसी सेवा दे रहा है जिससे लोग परेशान ना हो। आज लोग कोरोना के चलते घर में हैं, लोगों को पैसे में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उन्हें कहीं भटकना ना पड़े, इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में पहुंचकर लोगों की ज़रूरत के हिसाब से पैसा मुहैया करवाया गया है। देवेंद्र रंगा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का खाता किसी भी बैंक में हो, वो उन्हें पैसे मुहैया करवा सकते हैं। ये पहल हमने कल से स्टार्ट की है। कल से हमारे पास बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं। हमने कल भी यहाँ भिवानी के अंदर गली मोहल्लों में जाके जिन भी बुजुर्ग आदमियों को पेंशन की ज़रूरत थी या किसी ज़रूरतमंद को पैसे की ज़रूरत थी,
उनको हमने पैसे निकाल के दिए हैं। यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ऐड करना चाहूँगा कि लोगों से अपील करूँगा कि लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें। अगर लोगों को घर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय डाक विभाग के पास अपने पोस्टमैन के माध्यम से या हमारी डाक मित्र एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पास इन्फॉर्म करें। हमारा डाक परिवार इस मुसीबत की घड़ी में देश के साथ, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। रादौर के गांव चमरोड़ी में बीती रात चोरों ने कोऑपरेटिव बैंक की दीवार में सेंधमारी कर चोरी का सफल प्रयास किया। चोर बैंक के पीछे की दीवार को तोड़कर अंदर घुसे और स्ट्रांग रूम का भी दरवाजा तोड़ने में सफल रहे, लेकिन चोर कैश की तिजोरी को तोड़ने में असफल रहे, जिससे बैंक का लाखों रुपए का कैश चोरी होने से बच गया। शातिर चोरों ने बैंक में लगे सीसीटीवी की तारें भी तोड़ दी। बैंक कैशियर विपिन कुमार ने जानकारी देते बताया कि चोरों ने दूसरी बार बैंक में चोरी का प्रयास किया है। इससे पहले भी चोर मार्च महीने में बैंक के मुख्य गेट को तोड़कर चोरी का प्रयास कर चुके हैं। बैंक में चौकीदार न होने के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं और वो बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। खैर, अच्छी बात ये रही कि चोर कैश चुराने में असफल रहे, जिससे बैंक में रखा 2,21,000 रुपये चोरी होने से बच गया। ऐसे ही मैं और मैनेजर साहब सवेरे बैंक में आए तो हमने जाके अंदर एंट्री करी तो हमें गार्ड ने बताया कि अंदर शेफ वो वहाँ से दीवार टूटी हुई है और अंदर का जो लोग तोड़ रखा है जी, शेफ तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे, कोई नुकसान नहीं हुआ जी, कैश हमारा सुरक्षित है। हमने SHO साहब को तभी फ़ोन किया तो SHO साहब तभी 5 मिनट के अंदर आए, उन्होंने सारा मुआयना किया और पूरा प्रशासन तभी अलर्ट हुआ, तभी आए DSP साहब मौके पे पहुँचे। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।